हुकूमत, अफवाज पाकिस्तान और अवाम चैलेंजेस के मद्दे मुकाबिल बुनियान मरसूस की मानंद यकजा खड़े हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 275वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस मार्का हक का यादगार साल मुकम्मल होने पर कौम और मुसल्लह अफवाज को मुबारकबाद, अहम संग मील करार दिया और खिताब में कहा कि मार्का हक कौमी इत्तेहाद, इज्तिमाई अज़्म और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ के गैर मुतज़लज़ल अहद की अक्कासी करता है। मकबूजा कश्मीर के अवाम की जद्दोजहद के लिए पाकिस्तान की सफारती, सियासी, अखलाकी हिमायत के अज़्म का इआदा। फोरम ने ऑपरेशन ग़ज़ब-ए हक़ के ज़रिए दहशतगर्दों और मावन इंफ्रास्ट्रक्चर की मुसलसल तबाही का अहाता किया। कहा कि अफ़गान तालिबान रजीम की दहशतगर्दी को सपोर्ट अफ़गान अवाम के मफादात के मुकम्मल बरक्स है। ये रजीम अपने अवाम के सामने बेनकाब हो चुकी है। शुरका ने शहीद जवानों और मासूम शहरियों को ज़बरदस्त ख़िराज अक़ीदत पेश किया। After the Pahalgam incident on 22nd of April 2025, India in a knee-jerk response blamed Pakistan without presenting any credible evidence. India chose the path of belligerence and aggression between the night of 6th and 7th of May last year. भारत ने पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम बग़ैर सबूत के पाकिस्तान पर लगाया। पाकिस्तान के खिलाफ जारियत की गई, भारत के तैयारे और ड्रोन तबाह किए। उम्मीद है कि भारत मार्का हक में हमारे जवाब से सीख गया होगा। पाकिस्तान किसी भी मिस एडवेंचर का ताकत से जवाब देगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सफ़ीरों और डिप्लोमेटिक कोर्ट से खिताब। कहा कि पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में अपना दिफा किया। पाक फ़ज़ाइया ने एयर चीफ मार्शल की क़यादत में बेहतरीन किरदार अदा किया। मकबूजा कश्मीर जनूबी एशिया में कशीदगी की बड़ी वजह है। सिंतास मुआहिदे से मुतालिक भारतीय इक़दामात पर सख्त तशवीश है। पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की गई तो ये जंग तसव्वुर होगी। हिंदुस्तान की हिंदुत्वा साम्राज्य ज़हनियत इस खित्ते के अमन और तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट है। वो नहीं जानते कि दुनिया की कोई साजिश और किसी किस्म का इंतशार अवाम और पाक फ़ौज की अनमिट मोहब्बत के दरमियान नहीं आ सकते। जब ये जंग लड़ी जा रही थी और वो बयानिए का महाज हो, वो सफारती महाज हो, वो अस्करी महाज हो, हमें फतह अता फरमाई। वज़ारत इत्तलात व नशरियात के ज़ेर एहतमाम किताब द बैटल ऑफ ट्रुथ के इजरा की तक़रीब। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने खिताब में कहा है कि तारीख़ इस बात की गवाह है कि पाकिस्तान पर हमेशा जंगें मुसल्लत की गईं और पाकिस्तान ने अमन के लिए किरदार अदा किया। बदकिस्मती से ऐसे हमसाए से वास्ता पड़ा जो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी तस्लीम नहीं करता। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि मार्का हक में हम हक और सच पर थे। मीडिया और सोशल मीडिया ने इस जंग में भरपूर साथ दिया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आमिर रियाज ने कहा कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान को तारीखी कामयाबी नसीब हुई। आज पाकिस्तान मजबूत रियासत के तौर पर खड़ा है। तकरीब से नफीसा शाह, पलवशा खान, ज़ारीन मक्सी ने भी खिताब किया। वारफेयर के जो मीन्स होते हैं दे आर 10 times इफेक्टिव देन द फिजिकल मीन्स। पाक फौज अकेली नहीं थी, पूरी कौम फौज के साथ थी और अल्हम्दुलिल्लाह इस सब सारे इत्तेहाद का भी कहते ये निकला कि पाक फौज सुरखरुख हुई। अजीम फतह, कौमी अज़्म और जुर्रत की शानदार दास्तान किताब मार्का हक की पुरवकार तकरीबें रोनुमाई। मुख्तलिफ शोबाहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत। किताब के मुसन्निफ़ कर्नल रिटायर्ड अशफाक हुसैन ने कहा कि कौमों की तारीख़ महज वाक़यात से नहीं बल्कि जज्बों, क़ुरबानियों और इज्तिमाई शऊर से मुरतब होती है। मारूफ अस्करी तज्ज़ियाकार और मुसन्निफ़ ब्रिगेडियर रिटायर्ड सौलत रज़ा ने कहा, मार्का हक कौमी तारीख़ में एक अहम और काबिल कदर इजाफ़ा है। ये किताब न सिर्फ माज़ी को महफूज करती है बल्कि मुस्तक़बिल के लिए एक फ़िक्री समत भी मुतय्यन करती है। They don't control the strait. Iran is the clear aggressor. 2 U.S. commercial ships, along with American destroyers, have already safely transited the strait, showing the lane is clear. We know the Iranians are embarrassed by this fact. They said they control the strait. They do not. And we can run ships through. And we're going to help the world run ships through. And if they hold it at issue, the whole world knows who's doing it. It's not us. We're willing to open it up. It's Iran. And that creates a dilemma for them. We hope they make a deal. आबनाए हरमुज़ ईरान के कंट्रोल में नहीं, सीज़ फायर बरकरार है लेकिन ईरान खिलाफ वर्जी कर रहा है। आबनाए हरमुज़ का मुहासरा जारी रहेगा।
ईरानी बंदरगाहों का घेराव कर रखा है। अमरीकी वजीर जंग पेट हेग्सेथ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि अपने डिस्ट्रॉयर्स के जरिए ईरान की मामूली सलाहियत का भी खात्मा करने जा रहे हैं। आबना हरमुज़ की बंदिश की वजह से 22,500 मल्ला फंसे हुए हैं। जनरल डैन केन ने कहा कि ईरान ने अमरीकी जंगी जहाज़ों पर 10 और तजारती जहाज़ों पर 9 हमले किए। ईरान ने 2 तजारती जहाज़ों को कब्ज़े में ले रखा है। अमरीकी अफवाज ईरान के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयों के लिए तैयार हैं। मुत्तहदा अरब अमारात पर फिर मिसाइल और ड्रोन हमले। इमाराती वजारत दिफा की जानिब से कहा गया कि फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ईरान की जानिब से फायर किए गए मिसाइल और ड्रोन से निपटा। सोशल मीडिया पर पैगाम में बताया कि ईरान हमलों के बाद दिफाई निज़ाम की कार्रवाइयों से मुल्क भर में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। ईरान ने फुजैरा पर हमले की जिम्मेदारी अमरीका पर डाल दी। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के तर्जमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने वाज़ेह किया कि वाक़या अमरीकी फ़ौजी मुहिम जोई के बाइस पेश आया। अमरीका अपना हुर्मुज़ में गैर कानूनी गुज़रगाह बनाने की कोशिश कर रहा था। मुत्तहदा अरब अमारात के खिलाफ कार्रवाई जवाबी रद्द-ए-अमल था। मज़ीद हमले हुए तो बमबारी से दरेग नहीं करेंगे। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि अमरीका ने खलीज फ़ारिस में ईरान के 2 अहम जजीरों पर हमले मुत्तहदा अरब अमारात की सरजमीन से किए। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा कि अमरीका और इत्तेहादियों ने जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की। आबना हरमुज़ पर अमरीका परेशान है। ईरान ने तो अभी आगाज़ भी नहीं किया। पाकिस्तान मुत्तहदा अरब अमारात पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान मुश्किल की इस घड़ी में इमाराती भाइयों और बहनों के साथ खड़ा है। वज़ीर आज़म ने मुस्तकिल क़याम अमन के लिए मुज़ाकरात और सिफारती काविशों के ज़रिए जंग बंदी के एहतराम पर जोर दिया। कहा कि इंतहाई ज़रूरी है कि जंग बंदी को बरकरार रखा जाए और इसका एहतराम किया जाए। ईरान अमरीका जंग बंदी बरकरार है या नहीं? अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जवाब देने से गुरेज। रेडियो इंटरव्यू में सहाफ़ी ने सवाल किया था कि क्या अगली शाम से हमलों का सिलसिला दोबारा शुरू होने जा रहा है। सदर ट्रंप ने कहा कि ये तो मैं मीडिया को नहीं बताऊंगा। अगर मैंने बता दिया तो आप कहेंगे कि ये सदर तो इतना स्मार्ट नहीं कि सदर के ओहदे पर रह सके। वाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप बोले, ईरान के पास अब कोई चांस नहीं। ईरान के पास एटम बम होता तो मशरिक़ वस्ता और इसराइल ख़त्म हो जाते। मेरे सिवा कोई भी 8 जंगें ख़त्म नहीं करा सका। पाकिस्तान और भारत की जंग भी मैंने ख़त्म कराई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।